कई बार अच्छी पुस्तकों को दोबारा पढ़ना और उनमें निहित विचारों और अवधारणाओं पर सोचना हमें जीवन में नई दृष्टि प्रदान करती है। आज हम सिस्टर शिवानी की पुस्तक में भावनाओं पर उनके विचार पर चर्चा करेंगे। जब हम भावना शब्द का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि कोई बहुत इमोशनल है, तो हमारे मन में किस तरह की तस्वीर बनती है? आमतौर पर हमारे मन में एक सेंसिटिव इंसान की तस्वीर आती है जो थोड़े में ही भावुक हो जाता है या रोने लगता है। पर इमोशन या भावनाएं केवल ये नहीं होती है। हमारे मन की शांति, खुशी, सहानुभूति, संतुष्टि, ये सब भी भावनाएं हैं और ये भावनाएं सकारात्मक भावनाएं हैं और ये सकारात्मक भावनाएं सुखी होने की भावनाएं हैं। तो सिस्टर शिवानी हमसे ये सवाल करती है कि ऐसा क्यों है कि हम अपने नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, दुख, अकेलापन, ईर्ष्या, आत्म आलोचना, भय, इनको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं ओशो भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर ओशो की टिप्पणी बहुत रोचक है। वो बोलते हैं कि दुख हमें विशेष बनाता है, एक तरह से हमें पहचान और मान्यता देता है। इसको हम दूसरी तरह से बोले तो खुश व्यक्ति या सुखी व्यक्ति एक अदृश्य व्यक्ति होता है। अब आप बोलोगे कि इसका अर्थ क्या है? अब आप सोचो कि आप किसी गार्डन में गए हो, वहाँ ढेरों लोग होते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं, पर वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपको रोता हुआ दिखे तो आप में कौतूहल जाग जाएगा, आप उसकी तरफ खींचे चले जाओगे कि इसको क्या हो गया। गार्डन में बाकी लोग आपके लिए एक तरह से अदृश्य है। अब इसको और आगे ले जाए तो सोचो कि जब आप किसी दिन गार्डन में जाते हो और वहाँ पर आप पाते हो कि सब रो रहे हैं। अब आप भले ही रेगुलर गार्डन जाते हो, पर वो दिन और वो दृश्य आप कभी नहीं भूल पाओगे। सिस्टर शिवानी के अनुसार नकारात्मक भावनाएं एक तरह की बेड़िया है, दास्ता है। किसकी दास्ता? हमारे उस दृष्टिकोण की दास्ता जहां हम दूसरों से अपने व्यवहार का सत्यापन करवाना चाहते हैं और इस तरह उन दूसरों से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आपने बहुत वीडियो देखे होंगे जहां बड़ा अफसर या मंत्री अधीनस्थ पर गुस्सा हो रहे हैं और उन वीडियो के कमेंट्स में देखेंगे कि सब उस बड़े अफसर या मंत्री को शाबाशी दे रहे होते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि हमारा ईगो बाहरी वैलिडेशन या मान्यता चाहता है। पर अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचे तो क्या उस बड़े अफसर या मंत्री का गुस्सा से फायदा क्या है? उसके पास तो पूरे पावर है, उसे तो काम करवाने के लिए सिर्फ बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए। पर उस व्यक्ति को लगता है कि गुस्से से उसका रुतबा बढ़ता है, उसे दूसरों की शाबाशी मिलती है। हर वक्त उसे लगता है कि वही सही है और सामने वाला गलत है, और सामने वाले से काम करवाने के लिए गुस्सा उसका आदत बन जाता है। जिस दिन उसे गुस्सा करने के लिए कोई व्यक्ति ना मिला तो वह दुखी हो जाएगा। आप पाएंगे कि ज़्यादातर झगड़ों का कारण यही रहता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, और बात सिर्फ यही नहीं रुकती, बात इसके आगे बढ़ती है कि तुम अपनी गलती मानो और सॉरी बोलो। सिस्टर शिवानी बोलती है कि इस तरह का नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे बचपन के इनपुट्स से होता है और हमने उस बचपन में जो सीख लिया, हमें लगता है कि किसी स्थिति में हम जो दूसरे को सही कर रहे हैं वही एक सही व्यवहार है। और यह सिर्फ ओपिनियन का मतभेद नहीं है, बल्कि फैक्ट्स का भी मतभेद होता है। जैसे मध्यकालीन युग में बहुत से वैज्ञानिकों को अपना जान गंवाना पड़ा, क्योंकि उस समय की सोच थी कि दुनिया पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, और ये वैज्ञानिक कह रहे थे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। सिस्टर शिवानी बोलती है कि हमारे जीवन की दो दुनिया होती है, बाहरी यानी एक्सटर्नल, जिसमें लोग हैं, रिलेशनशिप्स है, काम है, और भीतरी यानी
इंटरनल वर्ल्ड, जहाँ हमारे विचार है, भावनाएं, इरादे और यादें हैं। पर हम बाहरी जीवन को ही सच समझ बैठे हैं। यह कि बाहरी दुनिया सही होगी तो हमारा जीवन में भी सब सही हो जाएगा। और क्योंकि बाहरी जीवन अनिश्चित है, हमने अपने अंदरूनी जीवन को भी शक्तिहीन, असहाय और असुरक्षित मान लिया है। इस कारण से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। सिस्टर शिवानी बोलती है कि या तो आप ये सोचो कि जब बाहरी परिस्थितियां परफेक्ट हो जाएगी आप तभी खुशी महसूस करोगे, या तो जो बेहतर विकल्प है वो ये है कि हम स्वयं में यह दृष्टिकोण लाएं जहां हमारी बाहरी दुनिया के प्रति हम रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियावादी होना बंद कर दें। जैसे ट्विटर पर किसी ने कुछ लिख दिया, पर उसने जो लिखा उसे पढ़कर आपके मन में उफान आने लगता है, क्रोध आने लगता है और आप अपना रिप्लाई टाइप करने लग जाते हो। यह एक प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। प्रतिक्रियावादी क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो सकता है कि वो गंवार आवारा व्यक्ति हो और रियल लाइफ में आप उससे बात भी ना करो, पर ट्विटर में आपको लगता है कि आप सही है और सामने वाला गलत है, और ये कि सामने वाले को ठीक करना आपकी ही जिम्मेदारी है। और सोचो, इस तरह से हर दिन अगर आप सिर्फ 5 इंटरैक्शन भी कर लो तो आपके मन का कुछ दिनों में क्या हाल होगा। तो इसका तोड़ सिस्टर शिवानी यही बोलती है कि आप बाहरी दुनिया पर इमोशनली डिपेंडेंट ना रहकर स्वयं के अंदर की दुनिया को बेहतर बनाओ, और ऐसा करने से आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। इंडिपेंडेंस मायने मैं अपने मनोस्थिति के लिए, अपने खुशियों के लिए स्वयं पर डिपेंडेंट हूँ, किसी बाहर के लोग या परिस्थिति पर नहीं। कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती है। जब हम इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम रिएक्टिव होना बंद कर देंगे, माने बाहर की दुनिया हमें नियंत्रण करना बंद कर देगी। सिस्टर शिवानी बोलती है कि भावनाएं हमारे विचार की उत्पत्ति है। अगर हम गलत विचार उपजेंगे तो उसका नतीजा भी गलत होगा। गलत विचार जैसे जलन, अधीरता, ईर्ष्या इत्यादि। इसलिए हमें मन में सही विचार उत्पन्न करना चाहिए। सिस्टर शिवानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने मन के मालिक हैं और अपने विचारों और भावनाओं के निर्माता। और यहाँ पर ओशो के परिप्रेक्ष्य से देखें तो सही विचार तभी आएगा जब हम अपने ईगो की मनोस्थिति कि हम ही सही है, हम ही सब जानते हैं, जब इस तरह की मनोस्थिति को हम खत्म करेंगे तभी अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और हम खुशियों का अनुभव कर सकेंगे। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।